और इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे सैफई से मौजूद हैं, जिनसे हम लगातार पल पल की तस्वीर कल से वो दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को। वीरेश, कई तस्वीरें हमने दिखाई और कई ऐसी तस्वीरें भी होंगी जो शायद कैमरे की नजर में कैद नहीं हुई, लेकिन उन तस्वीरों को आपने देखा होगा। मैं चाहूंगा आप अपने हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, क्योंकि आज सैफई पूरी तरह से बदली हुई थी। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि कई घरों में चूल्हा नहीं जला सैफई के कल रात। जी वीरेश। देखिए, आपने कहा कि कई घरों में चूल्हा नहीं जला। ये सैफई बाजार है, सैफई एक शहर बस चुका है और ऐसे में यहाँ की सारी दुकानें बंद कर दी गई थी। आप पूछेंगे कि आप लोगों ने क्या खाया, तो कुछ मिला ही नहीं तो क्या खाएंगे। वो श्रद्धांजलि थी मुलायम सिंह यादव के प्रति। रही बात घरों के चूल्हा जलने की, तो सारी घर की महिलाएं तो इस प्रांगण में बैठी हुई थी और उस अंत्येष्टि के मंडप में जाकर वो वहाँ बैठी थी। एक झलक पाना चाहती थी। कोई बुजुर्ग महिला थी, कह रही थी कि मैं रिश्ते में उनकी भाभी लगती हूँ, मैं दर्शन करने जा रही हूँ, लकड़ी लेके ठेकते हुए पहुँची थी। तो यहाँ तो माहौल गमज़दा था ही। रही बात एक खास जो मैं बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा चित्कार करती हुई बुज़ुर्ग महिलाएं थीं, जो रिश्ते में कोई भाभी, कोई काकी, कोई चाची, कोई दादी लगती है मुलायम सिंह यादव की, कोई बहू लगती है। उनके बीच में उनका कहना, हमारे भगवान चले गए, हमारे खुदा चले गए, हमारे रहनुमा चले गए, उन्होंने हमारे घर को रोजी रोटी दी, हमारे पति को नौकरी दी, हमारे बच्चों को नौकरी दी। ये एक वाक़या है जब 1989 में मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और अपने इस घर से निकलकर जब अम्बेसडर कार से बाहर निकले तो घर के जो पास के पड़ोस का जो पहला घर था, वो उनके घर के मुखिया गाड़ी के सामने लेट गए। नेताजी, मुझे नौकरी चाहिए, मेरे परिवार को नौकरी चाहिए। मुलायम सिंह ने कहा कि इनका नाम नोट करो, इन्हें लखनऊ बुलाओ और इनके घर के जो सदस्य नौकरी देने लायक हैं उन्हें नौकरी दो। ऐसे ही सैफई की गलियों में बढ़ते गए, लोग लेटते गए, लोगों को लखनऊ बुलाते गए, नौकरी देते गए और आज 40 के करीब यहाँ पर MBBS और MS डॉक्टर हैं। इस सैफई गांव में मुलायम सिंह यादव ने उनको जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं थीं उनको उठाया, उनका एडमिशन कराया और यहाँ तक कि उनकी फीस की भी व्यवस्था की। और केवल ये सैफई नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में नेताजी ने ये काम किया है। नेताजी के बारे में यहाँ लोग जो परिवार के हैं वो कह रहे थे कि नेताजी जब यहाँ आते थे शुरू से ही तो पूछते थे कि हमारा विरोध करने वाला विरोधी कौन है। उसके घर वो चले जाते थे, चाय पीने चले जाते थे, उसे चाय पर बुला लेते थे। नेताजी जोड़ने का काम करते थे, तोड़ने का काम नहीं करते थे। नेताजी के बारे में बगल के एक घर में मैं यहाँ पर रुका हुआ तो उन्होंने बताया था कि 1989 में मुलायम सिंह यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बगल के गांव के 2 परिवारों ने जमकर विरोध किया था और पोलिंग को डिस्टर्ब किया था। जब घर वालों ने जाकर शिकायत की, शिवपाल यादव ने शिकायत कि 2 लोगों ने बहुत डिस्टर्ब किया है, जसवंत नगर सीट को बहुत तरीके से परेशान किया है, तो मुलायम सिंह ने उनके लोगों को बुला लिया और शिवपाल यादव और बाकी लोगों को बैठा लिया आमने सामने। बोले, भाई तुम कहाँ थे? तो उन्होंने कहा कि जी मैं क्या बताऊं आपको। बोले कि मैं मुख्यमंत्री बन गया, 6 महीने सरकार हो गई, तुम आए क्यों नहीं? और ये बताओ, तुम्हें कोई घर की ज़रूरत नहीं है? तुम्हारे घर में नौकरी वोकरी की ज़रूरत नहीं है क्या? तुम्हारे घर में कोई परेशानी नहीं है? उन्होंने पर्ची निकाली, पूछा कितने बच्चे हैं? बोले 2 बच्चों की नौकरी यहीं लिख देता हूं। और मुख्यमंत्री बाहैसियत उन्होंने 2 बच्चों की नौकरी उनके घर में दे दी। जिन्होंने विरोध किया था, जिन्होंने उनकी पोलिंग को डिस्टर्ब किया था, चुनाव को बाधित किया था, 1989 में मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव चाहते तो FIR कर सकते थे, चाहते तो उन्हें जेल भिजवा सकते थे, चाहते तो उनके ऊपर कई दफ़ा लगा सकते थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव जोड़ने का काम करते थे। मुलायम सिंह यादव तोड़ने का काम नहीं करते थे। जो विरोधी थे उन्हें अपना बना लेना चाहते थे, उन्हें अपना बना लेते थे, अपने में समाहित कर लेते थे, विरोध के स्वर को खत्म कर देना चाहते थे। बलराम सिंह यादव के ऊपर FIR खुद लिखवाया था मुलायम सिंह यादव ने कि उन्होंने उनके ऊपर गोली चलवाई थी। बलराम सिंह यादव कांग्रेस के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री रहे, गोली चलवाई बाद में उनके ऊपर FIR करवाने मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सांसद बनाकर भेज दिया। दर्शन सिंह यादव घोर विरोधी
विरोधी यहाँ हुआ करते थे। दर्शन सिंह यादव को मेरे सामने जब मैं पार्लियामेंट कवर करता था राज्यसभा भेज दिया। दर्शन सिंह यादव बाबूजी कहे जाते थे, उनको साथ लेकर चले, उनके घर परिवार का ख्याल किया। तो मुलायम सिंह यादव विरोधियों के विरोध को अपने में समाहित कर लेने की क्षमता रखते थे, इसीलिए कोई विरोधी यहाँ दिखा नहीं। हर कोई उनके पक्ष का दिखा, चाहे वो भाजपाई हो, चाहे कांग्रेसी हो, बसपाई हो, सपाई तो उनके खुद के पैदा किए हुई नर्सरी से पैदा हुए वो पौध है जो उन्हें श्रद्धांजलि देने आई थी। और निश्चित रूप से इसीलिए आपने मुझसे सवाल किया कि पक्ष विपक्ष एक हो गया, एक समुद्र की तरह लहरें दिखाई दे रही थी श्रद्धांजलि देने वालों की। और ऐसे में मुलायम सिंह यादव को जो श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, आज जो दृश्य था उसने पूरे देश ने देखा कि ऐसा न भूतो न भविष्यत, ऐसा राजनेता नहीं बल्कि जननेता को श्रद्धांजलि दी जाती है। ऐसी यूफोरिया तो दक्षिण भारत के नेताओं के मृत्यु पर आपने देखा होगा, लेकिन उत्तर भारत के किसी भी नेता के मौत पर इस तरह की यूफोरिया नहीं देखा होगा, इस तरह का जन सैलाब नहीं देखा होगा। अभी आप रिपोर्ट चला रहे थे जिसमें मेरी कमेंट्री सुना रहे थे कि ये देखिए आवेग है, ये देखिए सैलाब है। लोग एक झलक पाने के लिए नेताजी के दरवाजे पर यूं चल रहे थे जैसे वेव चल रही हो, लहर चल रही हो। किसी को हाथ पैर टूटने का डर नहीं था, केवल नेताजी का दर्शन करना चाहते थे। सवाल पूछा गया कि अरे चोट लग जाएगी, हाथ पैर टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि अरे नेताजी ने हमारे लिए बहुत विरेश में आपके पास दोबारा आऊंगा, मुझे बहुत कुछ दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।